जब रोहित का चयन हुआ था इंडिया के लिए, वो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट, क्योंकि ऐसे देखने गया तो मैंने सर आपने अभी भी काफ़ी बच्चों को अडॉप्ट किया है जो क्रिकेट एंथू है, उनका एजुकेशन और पूरा कोचिंग आप देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 12-13 बच्चे मैंने अडॉप्ट किए। ये नहीं सोचता कि जाके जाके आउट होना ही सडनली है, मैं काफ़ी सडनली ट्रोलिंग शुरू हो जाती हाँ है। हो जाती है, नेचुरली हो जाती है। बट मुझे पता है कि जब वो वर्ल्ड कप हारने के बाद थोड़ा बहुत नर्वस था, क्योंकि वो चाहता था कि जब भी 2011 के वर्ल्ड कप में टीम में नहीं था, जब वर्ल्ड कप जीते थे धोनी के कप्तानी के अंदर। नमस्ते, वेलकम टू एम्पीरिया कनेक्ट्स। इंडियंस के लिए क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक जज्बा है, एक जुनून है। हर मैच एक कहानी है, हर रन एक माइलस्टोन और हर विकेट एक सेलिब्रेशन है। आज हमारे साथ है द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित एक लेजेंडरी कोच दिनेश लारजी, जिन्होंने रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, हरमीत सिंह और सिद्धेश लाल जैसे क्रिकेट स्टार्स को मेंटर किया है। आइए उनसे बात करते हैं और क्रिकेट फैमिली और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव द कॉन्वर्जेशन टुडे विथ यू। तो सर आप बता सकते हैं कि आपके क्रिकेट कोचिंग की जर्नी कैसी रही है? कोचिंग की जर्नी तो मेरे 1997 में शुरू हुई थी, जब मेरे एक दोस्त थे नितिन पर लेकर, उन्होंने कहा कि तू कोचिंग करेगा। तो मेरे लिए शॉकिंग था, एक्चुअली कोचिंग मैंने सोचा ही नहीं था कोचिंग करना, बट फोर्स करने लगा। जैसे कि मुंबई में अप्रैल में बहुत सारे जगह पे कैंप्स रहते हैं जहाँ पर 500-600 बच्चे आते हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन को कोच लगते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चल देखते हैं। और उस वक्त कैसे था, मैं रेलवे में जॉब करता था, रेलवे में जॉब करने से हमें हाफ डे मिलता था। तो हाफ डे यानी प्रैक्टिस के लिए मिलता था, तो हम लोग बाहर प्रैक्टिस भी करते थे। तो मुझे चांस था, इसके लिए मैंने कहा चलो देखते हैं। चालू किया 1993 प्रबोधन गोरेगांव, जहाँ पर कैंप था, 1.5 महीने का कैंप था। जैसे कि मई का एंड ख़त्म हो गया, जैसे कैंप ख़त्म होने के बाद सबका फेलिसिटेशन वगैरह हो गया, तो मुझे सेक्रेटरी ने बुलाया कि आप उनको बुलाइए। मुझे किसी के साथ मैसेज भेजा, तो उनके पास गया, प्रबोधन के जो सेक्रेटरी थे उनके पास। तो उन्होंने कहा कि आप रेगुलर कोचिंग करेंगे। मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मैंने क्या क्या मुझे ही पता नहीं था, क्योंकि 1.5 महीने का कैंप था, सिर्फ कैच प्रैक्टिस देना, बच्चों के साथ खेलना, बस। बाकी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि 18 कोचेस में से मुझे सिलेक्ट किया था उन्होंने। तो मैंने फ्रेंड से पूछा, यार मुझे बुला रहे रेगुलर कोचिंग के लिए, करना। मैं क्या करूँ, मैं क्या सिखाऊँ उधर जाके, पता ही नहीं था। हालांकि मैंने सर को देखा था, जो कि मेरे ग्रेट रमाकांत नाजिर, उनका मैं स्टूडेंट हूँ। उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग ली थी कोचिंग की। और हमारे रेलवे के जो सर थे मनोहर सुरवे जी, उनको भी मैंने देखा था, बट कोचिंग क्या होती है मुझे पता नहीं था। तो भी मैंने कहा चल देखते हैं। तो वहाँ से मेरी शुरुआत होगी 1993 में प्रबोधन गोरेगांव में। सो इनिशियल ईयर्स में एज अ क्रिकेट कोच काफ़ी चैलेंजेस आपको आए रहेंगे। तो एनी क्रिकेटर इनिशियल ईयर्स क्या चैलेंजेस होते हैं? शुरू में तो चैलेंजेस है, क्योंकि नई नई थी, मुझे पता ही नहीं था कोचिंग क्या होती है। बट 1995 में जब मैंने जिस स्कूल को मैं अभी लास्ट 29 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल गोराई में। तो शुरू में तो नई नई थी, नया पता ही नहीं था। तो शुरू में हमने जब स्कूल की टीम चालू की 1995 में, उस वक्त तो बच्चे ही नहीं थे, कि नई 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 स्कूल है, 95 में स्कूल चालू हुई थी। हालांकि मैं प्रबोधन गोरेगांव में कोचिंग करता था, वहाँ के मैंने 3-4 बच्चे पेरेंट को कन्विंस करके एडमिशन करवाया था स्कूल में। बाकी बच्चे ही नहीं थे मेरे पास अच्छे उतने। तो 95 में जब हमने चालू की, तो फर्स्ट मैच हम लोग खेले, जो खिचाड़ा ट्रॉफी करके रहते। उस मैच में हमारे अगेंस्ट टीम ने 550 रन बने 45 ओवर्स में, और हम कुछ 180 रन करके ख़त्म हो गए। उस साल की क्रिकेट ख़त्म हो गई। फिर ऐसे करते करते फिर 1998 में मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ, मुझे लग रहा है कोचिंग का टर्निंग पॉइंट। क्योंकि शारदाश्रम विद्या मंदिर जो है, जहाँ पर सचिन तेंदुलकर जो खेले, यानी मेरे गुरु वहाँ पर कोच थे। और उस स्कूल को हमने हराया क्वार्टर फाइनल में 1998 में, यानी 3 साल के बाद ही। तो बहुत बड़ी बात थी हमारे। मेरे बाजू में मेरे सर बैठे थे, सिर्फ मेरे पीठ पे हाथ रखा, उन्हें वेल डन राजू, मुझे राजू कह के पहचान थे बहुत सारे लोग क्रिकेट फील्ड में, वेल डन राजू करके बोला। तो वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ शायद से। मुझे लग रहा है कि वहाँ से मैं उड़ते ही गया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, नीचे उतरा ही नहीं ऐसे लग रहा है।
तो वहाँ से शुरुआत हुई थी मुझे। सो सर आप ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से अब कोचिंग कर रहे हैं, सो पहले के क्रिकेटर्स और अभी जो क्रिकेट में कितना बदलाव आ गया है? तो क्रिकेट में तो बदलाव नहीं है, क्रिकेट तो वही है, क्रिकेट चेंज होने वाला ही नहीं, क्योंकि टेक्निक सब वही है। बट इतना है कि क्रिकेट अभी फास्ट हुआ है ज़्यादा से, पहले से स्लो क्रिकेट था। अभी T20 क्रिकेट आने से बहुत फास्ट क्रिकेट हुआ है, ऐसे मुझे लग रहा है। आप यंग क्रिकेटर्स में टैलेंट कैसे पहचानते हैं? बेसिकली टैलेंट ऐसे पहचानता हूँ मैं, उसके खड़े रहने का स्टांस, बैट पकड़ने की तरीका, या बॉलिंग डालते वक्त कैसे भाग रहा है, क्या कर रहा है, फील्डिंग करते कैसे कैचिंग कर रहा है, वैसे ही मैं पहचान लेता हूँ जैसे। हालांकि ये बात कहना मुझे गलत लग रहा है, मैंने कहना गलत है, बट लास्ट 29 साल से मैं ये कोचिंग कर रहा हूँ, ऑनररी कोचिंग कर रहा हूँ। तो मेरा ये नहीं है कि मैं किसी पेरेंट को देख रहा हूँ कि ये पेरेंट कितने पैसे वाले हैं, क्या है। मैं बच्चों को देखता हूँ, बच्चों का टैलेंट देखता हूँ, और उसकी वजह से शायद मुझे जल्दी पता लगता है कि इस बच्चे में टैलेंट है, और मैं ले लेता हूँ उनको। एंड सर इवन आई नो पर्सनली कि आप शार्दुल, आतिफ, ये सब आउट स्टेशन से आप उनको बॉम्बे लाए हो, एजुकेशन दिया है, यहाँ पे कोचिंग दी है, आपको ऐसा एंथु कहाँ से मिल रहा है? नहीं, बेसिकली कैसे था कि जब मैंने मेरे क्रिकेट चालू किया, जब 1977 में मैंने क्रिकेट चालू किया, हालांकि 10th के बाद मैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था, गलियों में खेलता था। तो मेरे किसी सीनियर मेंबर थे हमारे यहाँ के, गली में रहते थे, उन्होंने मुझे सर के पास ले गया, आचार्य सर के पास। और वहाँ पर जब मैं गया उस वक्त सर ने पूछा क्या करते हो आप? मैं बॉलिंग और बैटिंग करता हूँ। तो उन्हें बॉलिंग डालने लगा, मैंने कैनवस शूज़ पहने थे, देन बैटिंग करवाई। बैटिंग करवाने के बाद सब ठीक है कल से आ जाओ। जब मैं सेकेंड डे गया तो मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, वाइट कपड़े नहीं थे, ना मेरे पास शूज़ थे अच्छे, जो क्रिकेट के लिए चाहिए वो शूज़ नहीं, कैनवस शूज़ से खेला नहीं जाता है लेदर का बॉल क्रिकेट। तो सर ने कहा ठीक है आप परसों आ जाओ। तो थर्ड डे में जब गया तो सर ने मुझे कपड़े दिए, ये अल्टर करके ले लेना, और मुझे शूज़ के लिए 400 रुपये दिए। तो वो जो करते थे शुरू से, यानी मेरे जैसे बहुत, मैं ही अकेला नहीं, मेरे से बहुत सारे लोगों को उन्होंने फ्री कोचिंग दी है शुरू से। जैसे कि सब अभी उनका जो स्मारक का उद्घाटन हुआ था तो अभी उन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर ने बताया कि हमारे से फ़ीस नहीं, जैसे हमारे से फ़ीस ली नहीं थी। और उसके बाद मेरे जो रेलवे के सर थे उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट किया था, तो उनका पड़ना था मेरे ऊपर। तो उसी तरह से मैं ये करते गया काम, और अभी भी कर रहा हूँ। सर आपके हिसाब से पेरेंट्स का क्या रोल होता है क्रिकेट प्लेयर्स के लाइफ में? पेरेंट का रोल ऐसे होता है कि जैसे कि रोहित को जब मैंने देखा था 12 साल का, उसके बाद 6 साल के बाद मैंने उनके पेरेंट, क्योंकि उसके पेरेंट यहाँ मुंबई रहते ही नहीं थे, डोंबोले रहते थे, तो 6 ईयर के बाद मैंने उनको देखा था। उन्होंने पूछा भी नहीं मुझे मेरा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। देन शार्दुल को जब मैंने मुंबई में लाया, मेरे घर पे रखा था, तो तभी भी उसके पेरेंट ने पूछा नहीं। बट आजकल ऐसे हो गया कि पेरेंट हर बार पूछते हैं मेरे बेटे का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, मेरा बेटा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है फला। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए पेरेंट के। पेरेंट का एक ही काम होना चाहिए कि मेरे बेटे को प्रैक्टिस में छोड़ना, घर पे लेके जाना। आजकल ऐसे हो गया कि पेरेंट क्रिकेट सिखाना चालू कर रहे हैं, बिकॉज पेरेंट चाहता है मेरा बेटा जल्दी जाके IPL खेले, ये थिंकिंग हो गया आजकल पेरेंट की। तो इसके लिए मैं पेरेंट को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप अगर उसको क्रिकेट में डालना है, अगर कोई भी कोच उसके लिए बारे में बोल रहा है कि एक अच्छा टैलेंट है, तो कोच के ऊपर आप छोड़ दो। पेरेंट क्या करते हैं, कोच को घड़ी घड़ी पूछते रहेंगे क्या करेंगे। देन घर पे बच्चा आने के बाद उससे डिस्कस करें आज कितने बॉल डाले, आज कितनी बैटिंग की, क्या की। ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी अगर एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, अगर एक्सपेक्टेशन आप नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा अगर टैलेंटेड हो और कोच को पता है अगर लड़का अच्छा है तो डेफिनेटली आगे जाते हैं। लेकिन पेरेंट का रोल ये होना चाहिए कि उसका घर पे आने के बाद वो कहाँ जाता है, उसके दोस्त कहाँ कौन है। देन मोबाइल से उसको दूर रखना चाहिए पहली बात तो। आजकल मोबाइल बहुत ख़राब चीज़ हो गई, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन बहुत आ रहा है, तो ये चीज़ें सब दूर रखेंगे तो डेफिनेटली वो बच्चा आगे जाके क्रिकेटर बनेगा, ऐसे मैं चाहूँगा। किसी मैच से पहले अगर कोई क्रिकेटर को इंजरी हुई है तो आप आपके स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करते हैं? गाइड तो कैसे कि इंजरी होने के बाद तो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद भी मैच खेलना जब होता है, ऐसे नहीं कि इंजरी होने के बाद क्रिकेट करियर ख़त्म हो सकता है, उसके लिए रेस्ट लेना जरूरी है। जैसे कि मुझे पता है नागपुर टेस्ट में जब रोहित का चयन हुआ था और सुबह फुटबॉल खेलते खेलते अचानक उसका पैर ट्विस्ट हो गया और पूरा सूज गया था। तो उसके बाद बहुत प्रेशर में आ गया था, उसने मुझे फ़ोन भी किया था, सर देखो ना मैं डेब्यू करने जा रहा था और मेरा जैसे मतलब ठीक है अभी हो गया, बट वो भूल जाना उस चीज़ को और थोड़ा प्रिकॉशन लेना, रेस्ट लेना और नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपरेशन करना। बट अनफॉर्चुनेटली उसका उसमें
3-4 महीने चले गया और उसको बाद में टेस्ट मैच खेलने नहीं मिला था। बट अगर उसके बाद उसने वनडे मैचेस खेले, अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको रेस्ट लेना, प्रॉपर रेस्ट लेना ज़रूरी है इस चीज़। सर, आपके हिसाब से इंडिया में ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स कल्चर को कैसे और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है? ग्रास रूट लेवल पे जैसे कि स्कूलों में अच्छा सभी स्पोर्ट्स, मैं पर्टिकुलर क्रिकेट के लिए नहीं कहूँगा, सभी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि स्कूलों में इतना बढ़ावा दिया जाता नहीं। थोड़ी बहुत स्कूलें हैं जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि वो कंपल्सन होना चाहिए कि किसी भी स्पोर्ट्स में, और टैलेंट देखने के बाद उस टैलेंट को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि जिस स्कूल को मैं करता हूँ, स्वामी विवेकानंद स्कूल को मैं कोचिंग करता हूँ, जहाँ पर मैं कहता हूँ ये लड़का क्रिकेट के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, तो इमीडिएट वहाँ पर एडमिशन देते हैं। डिसिप्लिन और स्पोर्ट्समैनशिप ये एक क्रिकेटर के लाइफ में कितना ज़रूरी है? डेफिनेटली ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहो, आप डेडिकेट नहीं करो ठीक तरह से, तो आप कैसे स्पोर्ट्समैन बन सकते हो? आपको तो ज़रूरी है, वो तो चीज़ें सब मायने रखती है इस चीज़ों, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस को जाते हैं और टाइम पास करते हैं वहाँ पर जाके, तो आप कैसे क्रिकेटर बन सकते हो? तो वहाँ पर डिसिप्लिन, जो मैं तो हर डिसिप्लिन डेडिकेट करने को कहता हूँ हर बच्चे को, क्योंकि आप अगर नहीं टाइम दोगे, नहीं डिसिप्लिन दोगे, तो आप कभी स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते हो, ऐसे मैं कहूँगा। सर, रोहित, शार्दुल, ऑल योर स्टूडेंट्स, आपको ओवर द इयर्स उनमें क्या ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ रही है थ्रू आउट? क्वालिटीज़ कैसे कि सब अभी कहते हैं कि बेस्ट कप्तान है रोहित, सबको मैंने शुरू से उसको देखा है, क्योंकि उसमें अंदर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हर प्लेयर को अच्छी तरह से जानता है कि ये प्लेयर से मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो शुरू से स्कूल के मैचेस में मैंने देखा था, बॉलर है तो किस वक्त वो बॉलर को लाना चाहिए, या बैट्समैन है किस टाइम पे वो बैट्समैन बैटिंग पे जाना चाहिए, ये चीज़ें उसके पास है। और वो कैसे कि अपने प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट है यूनिट गेम है, क्रिकेट इंडिविजुअल गेम नहीं है। तो अगर आप साथ में अगर नहीं रहोगे तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। तो अगर साथ में रहते, रोहित कैसे करता है, तू ही मेरा अच्छा बॉलर है, तू ही विकेट निकाल के दे सकता है, ये चीज़ें अपने प्लेयर्स को बताता। और उसके वजह से अब तक उसका जो रिजल्ट आया हुआ है, जब से वो कप्तान बन गया तब से आपने देखा होगा आईपीएल में भी उसने 5 बार आईपीएल जीती है, वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप फाइनल में हम लोग आए हैं, तो बहुत सारी टूर्नामेंट उसने जीत के दी है। तो उसका कारण है वो खुद से अपने प्लेयरों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। एट टाइम्स लाइक इंडिया उस लेवल पे अगर कोई मैच हार के आया है, सो आप कोच रहे हैं उनके, तो पूरा देश का काफ़ी लोग काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, तो आप वो चीज़ को कैसे रिएक्ट करते हो? रिएक्ट तो मैं करता हूँ, जैसे कि वर्ल्ड कप मैच में जो 50 ओवर की वर्ल्ड कप इंडिया में हुई थी, तब अच्छी तरह से उसने हर मैच में अच्छी तरह से बल्लेबाजी की थी, लेकिन फाइनल में अनफॉर्चुनेटली एक गलत शॉट खेला, आउट हो गया और मैच टर्न हो गया। तो मैं भी थोड़ा नाखुश हुआ था, बट ठीक है, क्रिकेटर ये नहीं सोचता कि जाके जाके आउट होना। सडनली काफ़ी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। हो जाती है, नेचुरली हो जाती है। बट मुझे पता है कि जब वो वर्ल्ड कप हारने के बाद थोड़ा बहुत नर्वस था, क्योंकि वो चाहता था कि जब भी 2011 के वर्ल्ड कप में टीम में नहीं था, जब वर्ल्ड कप जीते थे धोनी के कप्तानी के अंदर, तो वो भी चाहता था कि मेरे कप्तानी के अंदर वर्ल्ड कप जीते। अनफॉर्चुनेटली नहीं जीता था, तो थोड़ा नर्वस था। बट बाद में कमबैक किया उसने। जब T20 वर्ल्ड कप के लिए जा रहा था तभी मुझे फ़ोन करके बोला उसने कि सर आपको मैं एक बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ ये साल। मतलब बोलो क्या गिफ्ट? मतलब आप खाली देखते रहिए, आपको मैं बड़ा, जब वर्ल्ड कप जीते गए उसी दिन मुझे फ़ोन करके बोला उसने, सर आपको मैंने बड़ी गुरु दक्षिणा दी है, आपको वर्ल्ड कप दिया। तो शुरू से उसने कहा था, तो ये उसमें बहुत बड़ी अच्छी चीज़ें थी। आपके थ्रू आउट कोचिंग जर्नी में सबसे ज़्यादा आपके लिए प्राउड मोमेंट क्या रहा है? सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट तो बहुत सारी प्राउड मोमेंट है, बट जब रोहित का चयन हुआ था इंडिया के लिए, वो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। क्योंकि ऐसे देखने गया तो मैंने लेवल क्रिकेट कोचिंग में कुछ लेवल किए नहीं, सब मैंने मेरे गुरु को देखा था, मेरे गुरु आचार्य सर उनको देखा था कोचिंग करते वक्त। दिन मेरे रेलवे के जो सर थे मनोहर सर, उनको देखा था। तो मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था, बट मैं उस चीज़ में ज़्यादा टाइम दे के मैं नॉलेज उसमें लेते गया। और जिस वक्त रोहित देश के लिए से उसकी चयन हो गई, सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। सर, सो आज हम देख रहे हैं कि आपके काफ़ी स्टूडेंट्स इतने सक्सेसफुल है क्रिकेट करियर में,
आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सक्सेसफुल है रोहित है जो देश का कप्तान है अभी, शार्दुल ठाकुर जो इंटरनेशनल खेला, सिद्धेश लाड जो इंडिया ए तक खेला हुआ है, देन आतिफ पत्थर वाला, हरमीत सिंह। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पता नहीं बट वर्ल्ड कप फर्स्ट कोच होगा जिसके दो स्टूडेंट अलग अलग कंट्री के लिए वर्ल्ड कप खेले, जैसे कि रोहित इंडिया के लिए खेला एंड देन हरमीत सिंह यूएस के लिए खेला, अभी T20 वर्ल्ड कप, या देन सुवेद पारकर है, बहुत सारे बच्चे ऑलमोस्ट स्कूल के 98 स्टूडेंट मुंबई स्टेट के लिए खेले डिफरेंट एज ग्रुप में अभी तक, यानी अंडर 14, 16, 19, 22, देन रणजी ट्रॉफी, देन इंटरनेशनल लेवल। हमारा पॉडकास्ट इट फोकसेस ऑन फैमिली वेलबींग, सो इवन आज ये बच्चे क्रिकेटर्स बन रहे हैं, उनकी भी एक जर्नी रही है एंड उनके पेरेंट्स ने भी काफ़ी वोक दिया है. इवन आई कुड से इवन यू लाइक सिद्धेश, योर सन, ही इज़ अ क्रिकेटर. सो उनका कितना स्ट्रगल रहता है. आई नो कि फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टेइंग इन बोरिवली, आपको रोज़ शिवाजी पार्क लेके जाना रहता है रोज़ सुबह. सो इवन पेरेंट्स, इट्स अ ह्यूज स्ट्रगल फॉर देम. स्ट्रगल तो है बट अच्छा आपने एक क्वेश्चन पूछा है. आजकल ऐसे हो गए कि ये आईपीएल की वजह से सब पेरेंट अपने बच्चों को क्रिकेट में डालना चाहते हैं. जब मैं देख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आप पेरेंट भाग दौड़ करते रहते हैं बट अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है तो बच्चे के पीछे लगना जैसे मुझे लग रहा है. क्योंकि आजकल ऐसे हो गया कि देख रहे हैं कि इंडियन क्रिकेटर को अभी आपने देखा होगा आईपीएल में 27 करोड़ 23 करोड़ 20 करोड़ 2 महीने में मिल रहे हैं. तो हर पेरेंट चाहते हैं कि मेरा बच्चा जाके क्रिकेटर ही खेले, ना कि वो बाकी स्पोर्ट्स में जाए, ना कि डॉक्टर बने, ना कि बाकी एजुकेशन में अच्छा करे. बट चाहते हैं कि बट मैं पेरेंट को ये कहना चाहता हूँ अगर उसके पास अगर टैलेंट हो तो ही आप उसके पीछे भाग दौड़ करें, अदरवाइज इट इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम गेम है ये क्रिकेट में, ऐसे कहना चाहूँगा. या पेरेंट्स को प्रेशर नहीं डालना चाहिए. लाइक एक स्पोर्ट ही नहीं है, लाइक क्रिकेट इज़ ओनली नॉट दी एंड. बिकॉज इफ़ यू से देयर आर मेनी अदर स्पोर्ट्स इंडोर आउटडोर जहाँ पे उनके बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं. क्योंकि आपने अभी देखा अभी वर्ल्ड चैंपियन हो गया हमारे गुरकेश चेस में, तो वो भी Yeah. स्पोर्ट्स है. या तो ऐसे नहीं कि क्रिकेट में सब मिलेगा, अदर स्पोर्ट्स में मिल Yeah, सकता है. yeah, बट पेरेंट को सिर्फ मैं ये नहीं गलत नहीं मैं कहता हूँ, पेरेंट गलत नहीं उसके पीछे, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा जाके आगे पैसे या कमाए. बच्चा शायद क्रिकेट में भी टैलेंटेड हो. बट हाँ, बट पैसा कमाए ये थिंकिंग अभी आजकल हो गई है, तो उसकी वजह से जो उठ रहा है सब क्रिकेट में डाल रहे. तो मैं ये चाहूँगा कि पेरेंट ने दूसरे भी स्पोर्ट्स देखने चाहिए, दूसरे स्पोर्ट्स में भी अच्छा पैसा मिलता है. अल्टीमेट फोकस सिर्फ अल्टीमेट क्रिकेट पे नहीं होना चाहिए. जैसे मैं कहूँगा. सिद्धेश के जर्नी में एज अ फादर एंड एज अ कोच में आपका रोल कैसे अलग रहा है थ्रू आउट? बेसिकली सिद्धेश का क्रिकेट मैंने देखा जब बचपन से मेरे साथ आता था, मैं भी क्रिकेट खेलता था. तो 6 साल का तभी मैंने डिसाइड किया इसको क्रिकेटर ही बनाना है कुछ भी हो, क्योंकि उसका टैलेंट मुझे दिख रहा था, उसके अंदर कुछ हुनर थी क्रिकेटर बनने की. तो 6 साल में मैंने डिसाइड किया. उसके बाद स्कूल के लिए वो खेला, स्कूल के लिए अच्छा परफॉर्म किया, देन स्टेट के लिए खेला, देन रणजी ट्रॉफी खेला मुंबई के लिए. तो मैं तो शुरू से यही चाहता था कि मेरा बेटा जाके आगे देश के लिए खेले. ये मेरा थिंकिंग, आईपीएल तो उस वक्त था ही नहीं बट मेरा थिंकिंग तभी था ही नहीं. और दूसरी बात कि मैंने घर पर आने के बाद सिद्धेश के साथ कभी मैंने क्रिकेट के ऊपर डिस्कस किया नहीं अभी तक, जिस शुरू से बचपन से. और उसके वजह से सिद्धेश अपने आप क्रिकेटर, मैं तो हर वक्त लोग कहते हैं कि आप रोहित शर्मा के कोच हो, आप इनके कोच हो, उनके कोच हो, यानी शार्दुल, हरमीत, सिद्धेश. बट कैसे कि ये बच्चे टैलेंटेड थे, मैंने सिर्फ उनको गाइड किया हुआ है. मैंने ये नहीं कहा कि मैंने उनको बनाया, मैं कभी बनाया ऐसे बोलते ही नहीं कि उनके पास टैलेंट है, मैंने सिर्फ गाइड करते गया और उन्होंने उस जो चीज़ें बताए उसको इम्प्लीमेंटेशन किया और वो क्रिकेटर बन गए. तो सिद्धेश भी उसी तरह, मैं उसका कोच ग्राउंड पे था बट घर पे आने के बाद मैं उसका फादर ही था, ऐसे मुझे लग रहा है. सर, सो आप यंग एज से सब बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं एंड एक यंग ब्लड काफ़ी एंथू रहता है. देयर इज़ लॉट ऑफ अग्रेशन ऑल्सो, एंगर ऑल्सो. सो आप उनको कैसे ट्रेन करते हैं कि वो चीज़ उनके स्कोर बोर्ड पे रिफ्लेक्ट करें? जैसे कि बच्चों को करना तो बहुत डिफिकल्ट है चीज़, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 7 और 8 साल के बच्चों को हैंडल करना. बट एक एक्सपीरियंस मेरा है लास्ट 20 ईयर से, मैं बच्चों को ही ज़्यादा कोचिंग कर रहा हूँ जो बड़ों से. तो मुझे एक आइडिया है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है.
क्योंकि उनको अगर बैटिंग में अच्छा है तो बैटिंग में ज़्यादा फोकस करने उनको पीछे लगता हूँ मैं। बैटिंग करते हो ये करते रहो, बॉलर से तो बॉलिंग को करवाते रहता है। सर बट इसमें काफ़ी बच्चे काफ़ी ज़िद्दी भी रहते हैं ना कि इफ़ यू आर नॉट एक्चुअली मेड फॉर दिस स्पोर्ट्स तो भी उनको यही करना है फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस से एंड ऑल्सो आप उनको कैसे गाइड नहीं, करते हैं कि बेसिकली बेटा कि आप ये स्पोर्ट्स में नहीं अच्छे हो, कुछ और कर सकते हो? नहीं, वो तो मुझे वो टाइम उस वक्त मुझे पेरेंट को कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं क्रिकेट में डालने। आजकल तो आपको पता है कि आईपीएल में इतने पैसे दिख रहे हैं तो लोग सब क्रिकेट में डालते जा रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट आते हैं कि मेरे बच्चों को क्रिकेट में डालना है, यानी 4 साल 5 साल के बच्चे लेके आते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 8-9 साल का हो उसके बाद हम लोग देखेंगे। और जब मैं बच्चा देखता हूँ तो उनको अगर टैलेंट है तो उनको कहता हूँ कि आप क्रिकेट में डाल दो, मेरे स्कूल में एडमिशन कराओ। अदरवाइज उनको बोलता है कि क्रिकेट ही ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे स्पोर्ट्स में डाल सकते हो, क्योंकि एजुकेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है। मैं उनको ये सिखाते रहता हूँ, उनको ये बताता हूँ कि आप उनको बोलो आप पढ़ाई करो, क्योंकि अगर बच्चे को अगर किसी चीज़ में जाना है, अगर किसी स्पोर्ट्स में जाना है, उसकी एक हॉबी रहती है, उस हॉबी में जाने के लिए वो कुछ भी करने तैयार हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं उनके पेरेंट को कन्विंस करता हूँ कि आप उसको पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान देने बोलो। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो आपको क्रिकेट में डालेंगे या तो आपको अदर कोई भी स्पोर्ट्स में डालेंगे तो बच्चा तैयार हो जाता है। ये मैंने आज तक देखा हुआ है अभी तक। मैं एक सिंपल आपको एक बात बताता हूँ। एक मेरे पास बहुत 17-18 साल पहले एक पेरेंट आए थे जिसको 95% मिला था 10th में। तो उसके डैड मेरे पास आए कि मुझे इसको क्रिकेट में डालना है। तो मैंने ठीक है आप लेके आओ उसको। तो मैंने देखा तो उसमें कुछ नहीं था, क्रिकेट के टैलेंट ही नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि नहीं आप प्लीज़ मत क्रिकेट में डालो। तो बोला नहीं नहीं सर मुझे क्रिकेटर बनाना है। मतलब क्यों आप उसको फोर्स कर रहे हो, आप फोर्स मत कीजिए। तो तभी तैयार नहीं था। मैंने मुझे कहा कि आप पैसे नहीं लेते हो, मैं आपको इतने पैसे देने को कहता है। मैंने नहीं आप कितने भी पैसे दो आप डालो मत। और वही पेरेंट मुझे 15 साल के बाद मिले, उन्होंने मुझे हक किया और उन्हें थैंक यू लाड सर। मैंने क्यों क्या हुआ सर आपने पता है आपने मुझे रिफ्यूज़ किया था क्रिकेट में डालने के लिए। मैंने हाँ आज मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको क्रिकेट के पीछे लगना चाहिए, आप दूसरे भी स्पोर्ट्स है। बट आजकल पेरेंट बहुत क्रिकेट के पीछे लगे हुए। तो मैं पेरेंट को यही कहना चाहता हूँ अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है, आप बच्चा आपको फोर्स कर रहे हैं आप मुझे क्रिकेट में डालो या तो आप फोर्स कर रहे हो तो ऐसे मत कीजिए। अगर एक फोर्सफुली मत करिए फोर्सफुली उनको, मत, अगर कोच बोलता है इसके अंदर अच्छा टैलेंट है तो आप उसको क्रिकेट में डाल दीजिए। सो सर काफ़ी बच्चे लाइक अल्टीमेटली भले वो कोचिंग ले रहे हैं बट हर कोई क्रिकेटर नहीं बनता, हर कोई इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आ सकता, ना ही आईपीएल खेलता है। सो डू यू फील अल्टीमेटली वो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं? सो आप उनको कैसे गाइड करोगे? डीमोटिवेट होते मैंने पहले आपको कहा ना कि टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टैलेंट नहीं हो तो आप क्रिकेट में जाना तो बहुत गलत चीज़ है, मुझे ऐसे लग रहा है। दूसरी बात कि टैलेंट अगर हो तो आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं रखोगे तो आप कभी आगे नहीं। आप डेडिकेट होना चाहिए बहुत क्रिकेट को। अगर आपको क्रिकेटर बनना है, आपके टैलेंट, सिर्फ टैलेंट हो के ही फ़ायदा नहीं है, आप डेडिकेट भी होना चाहिए, टाइम ज़्यादा देना चाहिए, ये सब चीज़ें होती है। और ऐसे नहीं कि आईपीएल आप खेल सकते हैं। आज देखने गए तो आप रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं तो अच्छे लेवल का पैसा मिलता है। तो आप ये कोशिश करना चाहिए। डीमोटिवेट अगर आप हो गए तो आपका क्रिकेट ही ख़त्म हो जाएगा। आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए। जनरली बेसिकली यही मैं हर बच्चों को कहता हूँ कि आप खुद को अगर मोटिवेट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं जाओगे। तो सो इवन अगर क्रिकेट की जर्नी में लाइक ऑलमोस्ट अगर किसी बच्चे ने लाइक 10-15 साल दे ही दिया है क्रिकेट को बट अल्टीमेटली ही कुडंट मेक इट, सो आर देयर के ऐसे और कोई अपॉर्चुनिटी है कि वो क्रिकेट के फील्ड में ही और एक्सप्लोर कर सकते हैं? नहीं डेफिनेटली। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है प्रतीक कदम करके, शुरू में क्रिकेट खेलता था बट जब भी उसको लगा कि मैं अभी क्रिकेट में ज़्यादा आगे नहीं जा सकूँ तो उसने ट्रेनिंग का ऑप्शन पकड़ा और आज वो मुंबई इंडियंस के लिए ट्रेनर करके खेल कर रहे हैं। जैसे कि ट्रेनर है, देन फीज वीडियो एनालिस्ट है, बहुत सारे उसमें चाहिए। आजकल साइड आर्म की बॉलिंग भी डालते हैं, यानी ऑप्शंस बहुत है। अगर आप नहीं बनते तो आप कोच भी बन सकते हैं। ऐसे नहीं कोच नहीं बन सकता, आप कोच भी बन सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप अगर क्रिकेट से आगे नहीं बढ़ते बट आपका जो आपके पास जो नॉलेज आप शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। सर सो आपने थ्रू आउट आपके क्रिकेट कोचिंग में क्या सैक्रिफाइसेस, आपने भी आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए होंगे? सैक्रिफाइस तो बहुत बड़ा किया है मैंने घर पे बहुत गालियाँ खाई है बट थैंक्स टू माय फैमिली
अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि आपको पता है कि बच्चे घर पे रखना 1-2 दिन के लिए ठीक है, बट आपको पता है कि आतिफ अत्तर वाला जो एक मुस्लिम लड़का था मेरे घर के 5 साल रहा है और उसको नमाज पढ़ने के लिए भी यानी ये नहीं था कि आप नमाज नहीं पढ़ना है। हाँ। घर पे हमारे यानी हिंदू के घर में नमाज पढ़ता था, वो पढ़ता। तो मेरे फैमिली ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, मेरे बेटी ने सेक्रीफाइस किया है क्योंकि जब शार्दुल और आतिफ मेरे घर पे दोनों एक ही साथ रहने आने लगे तो हमारा 2 बेडरूम का जगह था, तो बेटी, मैं, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी एक बेडरूम में सोते थे, सिद्धेश, शार्दुल, आतिफ एक बेडरूम में सोते थे। तो बहुत सेक्रीफाइस किया है, ऐसे नहीं हम लोग बाहर कभी ज़्यादा गए नहीं है घूमने के लिए। पूरे 29 साल से मैं क्रिकेट के यानी सुबह उठता हूँ क्रिकेट ग्राउंड पे, शाम को जाता हूँ क्रिकेट ग्राउंड पे। घर पे एडजस्टमेंट किया, फैमिली ने अगर एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँच जाता समझ। अल्टीमेटली सर आपने उनको अपने घर में भी जब भी जगह दी, रखा उनको, तो ऑब्वियसली आपने उनको खुद को अपने बेटों की तरह भी रखा होगा। तो डेफिनेटली मैं मेरे बेटे की तरह से, क्योंकि मैं ये वापस से बहुत बात करना चाहता हूँ, मैंने उनसे कभी पैसे नहीं लिए। मेरे घर पे रहते थे, इसका मतलब है कि तुम बाकी सब चीज़ें करना चाहिए, कुछ नहीं। मेरे बेटे के जैसे, क्योंकि हम लोग खाना खाने भी एक ही साथ ही बैठे थे, ऐसे नहीं कि तुम बाद में आके खाना खाओ, ऐसे कभी नहीं हुआ है। तो ये तो था ही हमारे घर पे। तो मैं फिर से कहता हूँ, मैं थैंक्स टू मेरी वाइफ और मेरी बेटी, उन्होंने एडजस्ट किया, मेरी मम्मी, उन्होंने एडजस्ट किया, इसके लिए इस मुकाम पे मैं पहुंच बट गया। आपने काफी एक होमली कंफर्ट भी दिया सबको, लाइक डेफिनेटली अपना ही यानी ट्रीट शार्दुल किया। और आतिफ ही ने, बहुत सारे, रोहित भी हमारे रोहित ने बीच में इंटरव्यू में कहा था कि वो ब्राह्मण था लेकिन उनके घर में नॉनवेज नहीं बनता था, बट जब भी मुझे खाना, मैं अंडे खाना होता था तो मैं मेरे घर सर के घर पे जाके अंडे खाता था। यानी सबको, कोई भी बच्चा आ गया तो हमारे घर पे आके खाना खाने नहीं जाता था। यू हैव ट्रीटेड देम एज योर ओन। यस एज वे। सर आपने अभी भी काफ़ी बच्चों को अडॉप्ट किया है जो क्रिकेट एंथ हुए हैं, उनका एजुकेशन और पूरा कोचिंग आप देख रहे हैं। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अभी मैंने ऑलमोस्ट 12-13 बच्चे मैंने अडॉप्ट किए, जबकि ये बच्चे सब बाहर के हैं, मुंबई के नहीं है। एक शिरडी से है, सोलापुर, संभाजीनगर, देन रत्नागिरी, सावंतवाड़ी, देन उल्लासनगर, बदलापुर, और ये सब बच्चे 7 और 8 साल के बच्चे, छोटे बच्चे। और उसमें और एक मैंने लड़के अडॉप्ट किए जो गुजरात से है, नडियाद से। उनको सब मैं मुंबई लेके आया हूँ। उनका स्कूलिंग एंड क्रिकेट का पूरा जो है पूरा मैं देख रहा हूँ उनको। सर मेंटल हेल्थ और क्रिकेट, ये दोनों के बीच में कनेक्शन कैसा है, ये आप समझा पाओगे? मेंटल हेल्थ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैं आपको रोहित का ही आपको एक उदाहरण देता हूँ। क्योंकि हम लोग एक मैच खेल रहे थे, स्कूल की हैरिसफील्ड मैच खेल रहे थे, तो उस वक्त क्वार्टर फाइनल जाने के लिए हमको मैच जीतनी जरूरी थी और 240 रन चेस कर रहे थे। जैसे कि हमारे 30 पे 4 विकेट गिरी, तो मैंने रोहित को मैसेज भेजा कि किसी भी हालत में मैच जीतना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है सर को बोल देना यार, टेंशन मत लेना, मैच जीत जाएंगे। और जैसे कि हमने वो मैच जीती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ है ना, आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा होना ज़रूरी है, अपने स्किल के ऊपर, अपने क्रिकेट के ऊपर। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बन सकते हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस नहीं होता, और एक आप मैं बता देता हूँ कि 2007 से जब रोहित ने डेब्यू किया था, उसके बाद 2009 तक उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। देन 2009 से 11 तक जब वो बैंड्रा शिफ्ट हुआ, थोड़ा डाइवर्शन हो गया था क्रिकेट से, थोड़ा दूर क्रिकेट खेल रहा था बट थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा था। तो उस वक्त 2011 के वर्ल्ड कप की टीम में बाहर गया था वो। जैसे कि विराट कोहली उसके बाद आके टीम में आ गया था, वर्ल्ड कप टीम में। तो मेरे पास आया, मुझे कहने लगा अरे सर क्या मेरे को लिया है नहीं। मैं तू क्या कर रहा है, तू देखना क्या परफॉर्म कर रहा है, हालांकि तेरे बारे में सब सोच रहे हैं, अच्छा क्रिकेटर है, टैलेंट है, फलाना फलाना, बट तू टाइम कितना दे रहा है वो देखना, तू मज़े कर रहा है। तो तभी उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि सर इसके बाद आपको कभी शिकायत नहीं आएंगी। तो उसके बाद उसने जो टाइम दिया क्रिकेट के लिए, तो उस टाइम देने के वजह से आपने देखा होगा 2011 के बाद का जो उसका ग्राफ बढ़ते ही गया, कम हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब उसने क्रिकेट को ज़्यादा टाइम दिया, उसने अपने क्रिकेट को भरोसा रखा, और उसके वजह से ये चीज़ें हो गई। और एक आपको बात बता दो, जैसे कि उसको अपने बारे में क्या कॉन्फिडेंस लेवल उसका कितना हाई था। जैसे कि हम लोग एक जगह पे खड़े थे, वो अंडर-19 मुंबई के लिए सिलेक्ट हुआ था स्टेट टीम के लिए, और एक गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर, मर्सिडीज़ गाड़ी खड़ी थी। तो मर्सिडीज़ गाड़ी देखने मुझे बोला ये गाड़ी मैं लूँगा। मैंने तो पागल है, ये गाड़ी अभी तो अंडर-19 मुंबई के टीम में, ये गाड़ी की कॉस्ट पता है तुझे क्या है,
सर देखो अब मैं लेके बताऊंगा, आज उसके पास अब बहुत सारी गाड़ियाँ है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल था उसका हाई था। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपने आप पर अगर आप भरोसा रखोगे तो आगे ही बढ़ते जाओगे सर। या अल्टीमेटली विलिंगनेस होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। सर, सो आपने इतने बच्चों को अडॉप्ट किया है, उनको कोचिंग दे रहे हैं, तो आपको काफ़ी चैलेंजेस आए होगी उनके पेरेंट्स को भी कन्विंस करने के लिए। डेफिनेटली चैलेंजेस तो होते ही है, क्योंकि पेरेंट को भी थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे पर भरोसा किया, इसके लिए रखा है। जैसे कि मैं एक सिंपल आपको एक एग्जांपल शार्दुल का देखा हूँ। जब शार्दुल को मैंने देखा था, अ, जब वो 10th में गया था और 9th में था और हमारे स्कूल के अगेंस्ट मैच खेल रहा था। जैसे मैच ख़त्म होने मैंने उसको बुला के पूछा कि तू मेरे स्कूल में आ जाएगा, तो मेरे पेरेंट को मुझे मिलने बोला। फॉर्चुनेटली उसके डैड वहाँ पर आए थे। डैड को मैंने कन्विंस करने की कोशिश की कि ये लड़का बहुत तेज डाल रहा है, तो आप इसको मुंबई में अगर रखोगे तो एक टॉप लेवल का क्रिकेटर, मैंने ये नहीं कहा था कि इंटरनेशनल प्लेयर बनेगा, बट एक टॉप लेवल का क्रिकेटर बन सकता है। बट उन्होंने मुझे कहा कि सर आपके स्कूल में आना है, यानी 3 घंटा ट्रैवल करने, 6 घंटा ट्रैवलिंग है ऑल टुगेदर, और 10th में गया है। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, कल उठ के अगर क्रिकेटर नहीं बना तो प्रॉब्लम ही हो सकता है। तो सर सॉरी सर, थैंक्स आपने हमें कहा, बट मुझे पता नहीं कि मुझे लग रहा था कि ये लड़का आगे जाके अच्छा लेवल का क्रिकेट खेल सकता है। तो मैंने उनको ऑलमोस्ट 22 फ़ोन कॉल किए कि प्लीज़ आप भेजो उसको, रिक्वेस्ट उनको किया, तो आंसर एक ही था उनके पास, नो थैंक यू वेरी मच। तो फिर मैंने घर पे एक दिन वाइफ से बात की कि एक लड़का मुझे रखना है घर पे, तो आप क्या कहना चाहती हूँ। तो वाइफ ने मुझे कहा कि आपका घर है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो वैसे मैंने फ़ोन उठा के इमीडिएटली शार्दुल के डैड को फ़ोन किया, मैं मेरे घर पे रखना चाहता हूँ। और मुंबई में शार्दुल आ गया और इंटरनेशनल प्लेयर बना। तो मुझे ये खुशी होती है कि जो मैंने डिसीजन लिए थे, जैसे कि रोहित के बारे में लिए थे, शार्दुल के बारे में, मेरे बेटे के बारे में बोलता हूँ। 6 साल का था, घर पे बहुत झगड़े चालू थे कि आप उसको एजुकेशन में उसको ये करना चाहिए, आप क्यों क्रिकेट के पीछे लग रहे थे। मैंने मुझे क्रिकेटर ही बनाना है, क्योंकि मैंने टैलेंट देखा था। तो आज वो भी अच्छे लेवल का क्रिकेटर बन गया, तो बहुत खुशी होती है। और पेरेंट का पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है। जैसे कि आप अगर डाल रहे हो क्रिकेट में, तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं हो तो पॉसिबल ही नहीं। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि एक्सपेक्टेशन बिना रखे अगर अपने क्रिकेट में भेजा तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन आपका फुलफिल हो जाएगा सर। सर, सो आपने काफ़ी पोटेंशियल प्लेयर्स चुने हैं लाइफ में, एंड पेशेंस इज़ द मंत्र जो हैज़ टू बी विद एनी क्रिकेटर। इट्स डेफिनेटली पेशेंस तो चाहिए, अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप बन ही नहीं सकते हो। या क्रिकेट ने ओवरऑल आपकी लाइफ कैसे शेप की है? क्रिकेट ने ओवरऑल मेरी लाइफ तो सबसे ज़्यादा शेप की है, बिकॉज कि क्रिकेट की वजह से मुझे पहले जॉब मिला रेलवे में, मैं रेलवे में जॉब करता था। उसके बाद क्रिकेट की वजह से आज थैंक गॉड कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे गुरु जो थे रमाकांत आचरेकर थे, उन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर देश के लिए दिए, यानी ऑलमोस्ट 12 टेस्ट प्लेयर देश के लिए दिए। उनको 1990 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, सहारा गया उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से, और ऑलमोस्ट 32 ईयर्स के बाद यू गॉट इट। मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी मेरे गुरु ने क्रिकेटर्स तो बनाए बहुत सारे, लेकिन द्रोणाचार्य मुझे एक ही बनाया, ऐसे मुझे लग रहा है। तो क्रिकेट ने मुझे ये सबसे बहुत बड़ी दी। और ये साल मुझे स्टेट गवर्नमेंट का भी मुझे अवार्ड डिक्लेयर हुआ है बेस्ट कोच का। तो इतने बड़े कोच अवार्ड मिलने के बाद और कि मुझे क्या शेप चाहिए, इससे बड़ा और क्या मुझे मिल सकता है। आपका इतने साल का काम एक्नॉलेज हो रहा है, उससे खुशी क्या। या आपके माध्यम से मैं एक कहना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को मैं कहना चाहिए, अभी देवेंद्र जी फडणवीस, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने बहुत सारे बच्चे मैंने अडॉप्ट किए हैं। मेरे स्कूल का ग्राउंड बहुत छोटा है, वहाँ से इतने क्रिकेटर्स आए, बट मुझे ग्राउंड मिलना ज़रूरी है। हालांकि मुझे ग्राउंड दिया गया था, 2 साल के लिए दिया गया था, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि अगर लाइफ लॉन्ग मुझे अगर ग्राउंड मिलता है, तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे स्टेट के लिए खेले एज ग्रुप में, देन रणजी ट्रॉफी के लिए, इंटरनेशनल के लिए, और कई बच्चे फ्यूचर में जाके देश के लिए खेल सकते हैं, इसका मैं 100% गारंटी दूंगा। एक क्रिकेटर को अपना करियर रियलिटी में बनाने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए? माइंडसेट तो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ही आप अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो ना। पॉजिटिव नहीं होगे, आप निगेटिव थॉट्स आपके मन में आएगा तो डेफिनेटली कभी आप बन ही नहीं सकते हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट ही आपका 100% होना चाहिए, तो ही आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो।
क्रिकेटर्स हु लुक अप टू यू, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस तो यही देना चाहूँगा कि आपको मैक्सिमम टाइम देना है क्रिकेट के लिए, और मैं तो यही कहता हूँ कि क्रिकेट के साथ पढ़ाई भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है, पढ़ाई भी उतनी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रिकेटर नहीं बनते हो तो आपको पढ़ाई की वजह से आपको अगला भी आप कुछ चूज़ कर सकते हो कुछ सेशन। आपको एक बात बता दो कि मैं लास्ट मुंबई टीम के लिए अंडर-19 टीम का मैं कोच था, ये साल भी था। तो 19 साल के बच्चों को मैंने स्मार्टफोन यूज़ करने नहीं दिया था। ओह, लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 11 महीने उनके पास मोबाइल नहीं थे, स्मार्टफोन बेसिकली। और ये साल भी ऑलमोस्ट 8 महीने स्मार्टफोन किसी के पास नहीं था, बिकॉज कि मैं बच्चों को कहता कि स्मार्टफोन से आप टाइम ज़्यादा वेस्ट डिस्ट्रैक्ट करते हो गया एंड अल्टीमेटली दे वोंट बी क्योंकि उसमें फोकस्ड। गलत चीज़ें ज़्यादा दिखती है। आप अच्छी चीज़ें हैं इस फ़ोन में, ऐसे नहीं कि अच्छी, बट अच्छी चीज़ें कोई देखता ही नहीं है, गलत चीज़ें ही देखता है। उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कि आप टाइम वेस्ट करते हो उसकी वजह से, हाँ, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। माइंड डाइवर्ट हो, तो उसके लिए आपको स्मार्टफोन बंद करना है। और इसकी वजह से लास्ट ईयर हम लोग दोनों टूर्नामेंट में फाइनलिस्ट हुए थे, बिकॉज कि क्रिकेट आपको पता है यूनिट गेम है, तो साथ में बैठते थे, साथ में डिस्कशन होता था। फ़ोन ही नहीं थे उनके पास, जल्दी सोते थे, रात को 9 साढ़े 9 बजे खाना खा के सो जाते थे। तो उसके वजह से यही मैं कहना चाहूँ, स्मार्टफोन से आप दूर रहो, क्योंकि ये एज है, आप 16 से 21-22 साल तक आपका एज है, जो एज है वो करियर ओरिएंटेड एज है, और उसमें आप अगर डाइवर्शन आप करोगे तो डेफिनेटली आप कहीं सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और अगर आपको क्रिकेट में अच्छा करना है तो आपको डेडिकेट बहुत करना है, बहुत टाइम अच्छी तरह से देना पड़ेगा, प्रॉपर कोचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। सो सर, आप ऑलमोस्ट 30 ईयर्स अभी कोचिंग कर रहे हो इन क्रिकेट। सो अल्टीमेटली यू हैव स्टार्टेड योर ओन दिनेश लाड क्रिकेट एसोसिएशन ऑल्सो। सो आपके फ्यूचर प्लानिंग्स या एस्पिरेशंस क्या है अभी? मैंने दिनेश लाड क्रिकेट फाउंडेशन जो ओपन अभी किया है, मैं यही चाहता हूँ कि अभी तो मैं मेरे पॉकेट से पैसे खर्चा कर रहा हूँ। अभी जो मैंने बच्चे एडॉप्ट किए उनकी फ़ीस भरना, उनकी क्रिकेट का पूरा देखना, ये सब मैं कर रहा हूँ, बट इट पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से अच्छा हो गया, तो आपके माध्यम में मैं आ गया हूँ। तो आपके माध्यम में मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे फाउंडेशन को कुछ अगर आप डोनेट करना चाहोगे तो डोनेट, क्योंकि वहाँ से टैलेंटेड रूरल एरिया से जो बच्चा है, जैसे कि रूरल एरिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको मिलता नहीं है, पता नहीं रहता उनको क्रिकेट टैलेंट है। अभी जैसे कि मैंने इस बच्चों को जो सिलेक्ट किया, अच्छा टैलेंट है, आगे जाके वो अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, बट उनके ऊपर है, बनना है उनके हाथ में, कितने फोकस करेंगे, कितना टाइम देंगे, उनके हाथ में। तो आपके माध्यम से मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे फाउंडेशन को कुछ अगर आप डोनेट करें तो आपके माध्यम से अच्छे क्रिकेटर देश के लिए बन जाएंगे। सो सर, अभी आप जो इतने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आपके फाउंडेशन के थ्रू आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं ऑल, सो आप उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर तो अच्छा है, इसके लिए तो मैंने उनको इधर लाया है। डेफिनेटली बहुत अच्छा टैलेंट है। जैसे कि रोहित को मैंने 12 साल का तभी देखा था, ये भी जैसे मैंने आपको बताया, मेरा बेटा सिद्धेश 6 साल का तभी मैंने डिसाइड किया था उसको क्रिकेटर बनना है। वैसे इक्विवेलेंट बच्चे हैं ये, बट देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। अगर वो बच्चे अच्छे तरह से अगर उन्होंने ध्यान दिया, अच्छा डेडिकेट किया, उनके पेरेंट ने अच्छा पेशेंस रखा, तो डेफिनेटली उस 12-13 जो बच्चे हैं अभी मेरे पास, उसमें से 9 से 10 बच्चे प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं फ्यूचर में, बट उसके लिए उनकी मेहनत की बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर वो इतना फोकस करेंगे, उतना डेडिकेशन देंगे, देन अल्टीमेटली दे विल बिकम गुड क्रिकेटर्स इन फ्यूचर। 110% उनका फ्यूचर अच्छा है, वो डेफिनेटली वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं। थैंक यू सर, आपने क्रिकेट और अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर पॉडकास्ट। आज हमने दिनेश सर से क्रिकेट की दुनिया की असली बातें और उनके वैल्यूएबल एक्सपीरियंस के बारे में जाना। क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो हर दिल में अपनी जगह बनाती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। कनेक्टेड रहिए एम्पीरिया कनेक्ट्स के साथ।